शाबाश, बस बस। मैंने आपसे कहा था 3 बार ताबिश कहना है, 2 बार भाई कहना है। आप लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं। खैर ख़वातीन और हज़रात, हंसना मनाए में खुशामदीद। आपके हंसते हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है, मॉडर्न एज टेलीविजन के उभरते हुए सितारे, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, आपकी भरपूर तालियों में सबको कहते हैं ये पीछे हट, क्योंकि आज हमारे साथ है अनुष अब्बासी, मुनीब भट्ट। कैसे अनुष है? वेलकम टू हंसना मनाए। प्लीज आइए। मुनीब कैसे हैं? गुड टू सी यू भाई। आगे कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? भाई आप तो ऐसा लग रहा है लड़की के वालिद हैं। आपने हमें जहाँ पीछे खड़ा किया था वहाँ ऐसा लग रहा था ईरानी डीजल स्मगल होके आता है। इतने बड़े बड़े नीले कलर के गैलन, मैंने लगा आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, उनमें पुराने गेस्ट पड़े हैं। अच्छा ये बताएं, आप पहला सवाल आपसे यही कर लूं, बट मशहूर होते हैं खानों के बारे में जी। सही, हम देखते भी हैं कि भाई बट लोगों को खाने का बहुत शौक होता है। कराची जाके आपका ये बट नरम पड़ गया? कराची जाके नहीं भाई, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। चले कराची में रह के लोगों को लगता ये है कि मैं बट हूँ, क्यों तो मैं लाहौर का हूँ। मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं कराची में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप। कराची में रहकर क्या बट नरम पड़ जाते हैं खाने के मामले में? रहते तो हमेशा सख्त हैं, नरम तो नहीं पड़ते। बट सख्त ही रहते हैं, बड़े सख्त लड़के होते हैं। नहीं लेकिन डिपेंड करता है। वैसे मैंने लाहौर में, मैं अभी काफ़ी टाइम से शूट कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ जिम जाता हूँ वहाँ पे जितने भी मैंने बट देखे हैं उनमें से कोई मुझे इंसानों से शुबाहत नहीं लगता। वो सारे इतनी बड़ी बड़ी गर्दन, इतने बड़े बड़े उनके मुंह, मतलब अगर वो दूर से भी उनकी पिक्चर तो लगेगा सेल्फी ली है। कसम से। अच्छा हमारे बच्चे क्योंकि अब बाहर बड़े हुए तो उनको बट का मतलब कुछ और ही पता था यहाँ पर ना, तो अब वो आए तो बट कढ़ाई, बट बेकरी, बट ये वो इतना हैरान हो गए कि यार यहाँ तो हम अब्बा वहाँ कहते थे नो बैड वर्ड। बट बेसिकली ये भट्ट था कश्मीर में। तो ये जब ये वहाँ से हिजरत करके आए तो यहाँ पे पंजाब में तो आपको पता ना, यहाँ से पंजाबियों में भे नहीं है। तो यार भैन, तो यहाँ पे वो भट्ट हो गया बट। ओके, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं उनको बताऊंगा बेटा ये भट्ट है, पीछे हट, दिस इज भट्ट। अच्छा मुनीब, ऐसा है कि ये ऑडियंस बैठी हुई है जी, इनकी आंखों में गौर से देखिए, आपको चिकन बिरयानी नजर आई, ये सिर्फ उसके लिए आते हैं। अगर आप समझ रहे, आंखों में भी डॉलर नजर आ रहे हैं। तो ये बैठे हुए इनकी ये बिरयानी के आसरे में आए हुए, लेकिन कुछ सवालात लेकर आए। सही है, तो ये आपसे सवालात पूछना चाहते हैं, आपसे ही पूछना चाहते हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा और इनको एंगेज करूँ। जी जी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर इरफान। सर इरफान, सर इरफान क्या करते हैं आप? टीचिंग। अच्छा फिर तो ठीक सर लगा हुआ है आपके आगे। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू। अच्छा सर, तो कोई सवाल लेकर आए हैं आप? यस। पूछिए फिर। मुनीब भट्ट साहब से मेरा सवाल है कि आपने अपनी शादी पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, तो क्या आपको नैब की तरफ से या एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस मौसूल हुआ था, या वैसे ही दिल कर रहा था इतना ज़्यादा खर्च कर दो? ये इस तरह का सवाल है, जिस मोहल्ले में 10-12 साल कोई बच्चा पैदा नहीं होता ना, वहाँ ऐसा सवाल पैदा होता है। ये उस तरह का सवाल आपने किया है। मुश्किल सवाल है, इसके बड़ी नाजुक सूरत हाल आपने कर दी पैदा। भाई शादी पे कोई यार, आई थिंक के लोगों को लगता है, बहुत लगता, क्या मतलब है, हुआ भी था। सही बात है, लेकिन उस टाइम पे डॉलर वगैरह मतलब उस तरह से इन्फ्लेशन नहीं थी, और मेरी हमेशा से अच्छा एक ख्वाब था, मेरे ख्वाहिश भी थी कि जब भी मैं शादी करूं तो मैं अपनी बहुत मतलब एक लाइफ टाइम इवेंट होता है शादी, तो आप ऐसी करो कि आपको यादगार रहे। एक ही दफा तो करनी होती है, शरीफ लोगों ने, मेरे जैसे मासूम जो बेचारे पिसा हुआ तबका है मुआशरे का, अच्छा शौहर जो है पिसा हुआ तबका है। तो नहीं भाई, कोई नोटिस नहीं। आपने जरूर नोटिस का कह के आपने दिलवा देंगे, अब तक आया नहीं था, आपने दिलवा। सर इरफान, आपकी अपनी पर्सनल शादी हुई हुई है? जी बिल्कुल। आपने खर्चा किया? बस थोड़ा सा, मैंने तो कोरोना में शादी करवाई। आपको भी याद रहेगी इंशाल्लाह। मैं 1 साल थोड़ा लेट हो गया ना, जल्दी हो गया, प्लानिंग लेट हो गया साल। प्लानिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? नूरुल फजल। अच्छा, क्या करती हो नूर? स्टडीज। ओके, और क्या पढ़ती हो भाई? आईसीएस कर रही हूँ। आईसीएस कर रही हो, वेरी नाइस। आईसीएस क्या होता है बताइए? आईसीएस होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। यही है? मुझे पता था, मैं चेक कर रहा था। सर मेरे नंबर कैसे आए? ठीक है ना। हाँ, तो अब आईसीएस करने वाला था। नूर ये बताओ कि सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा मैम अनुषा से सवाल है कि
आपने शॉर्ट फिल्म भी की हैं, तो आपको क्या डिफरेंट लगा शॉर्ट फिल्म और ड्रामास में? छोटी होती है थोड़ी। बताइए। शॉर्ट फिल्म और ड्रामा में बड़ा फ़र्क होता है। शॉर्ट फिल्म जल्दी से वाइंड अप करते हैं हम, 2 दिन में शूट करके पूरी स्टोरी 2 दिन के अंदर शूट हो जाती है। जब हम ड्रामा शूट करते हैं तो क्योंकि वो ज़्यादा दिन शूट होता है, तो हम एक दिन में ड्रामे के शूट पे एक दिन में 4 सीन, 5 सीन, 6 सीन करते हैं, जो कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कभी कभी एक दूसरे की कॉन्टीन्यूटी से। लेकिन शॉर्ट फिल्म में हम एक के बाद दूसरा सीन करते हैं, जो जैसे कि शॉर्ट फिल्म में होना चाहिए। सो इट्स फन, इट्स क्विक। शॉर्ट फिल्म मोर मनी। बेसिकली उन्होंने वही कहा कि छोटी होती है, लंबा करके बताया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुर्रहमान। क्या करते हो अब्दुर्रहमान? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, किस चीज़ का? मेरा वो पगड़ी का बिजनेस है। उछालने का? पगड़ी नहीं, वो पगड़ी उछालते लोगों की। पगड़ी पगड़ी एक बिजनेस होता है, पगड़ी पे देते हैं ना शॉप वगैरह, ये वही है ना पगड़ी? पगड़ी पे बिजनेस जो शादी में डालते हैं। अब्दुल्रहमान, अच्छा एक्सप्लेन करो पगड़ी का बिजनेस क्या है? जी जी, एक्सप्लेन करो ना क्या है। जी जी क्या मतलब? सर पे डालते हैं, जैसे कुल्ला कहते हैं पंजाबी। अच्छा वो में। बनाते हाँ, वो हो? बनाते वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो सिंपल कर दो ना इसको, पगड़ी का बिजनेस है। मैंने कहा आपको सहरा, बता दो, सहरा। इसलिए कह रहा हूँ। सहरा बनाते हो? सहरा। जी जी। कितने मिनिमम कितने का बनाते हो, सस्ते में सस्ता, अगर मेरा इरादा बने? आपको इरादा बने तो फिर आपको देखो, तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन 1-2 लाख तक बना दूंगा। इरादा टूट गया मेरा, इतना बड़ा सर है। टूट गया, इरादा टूट गया। अच्छा सवाल लाए हो कोई? जी सर, मुनीब साहब, तो सवाल है मेरा कि मुनीब भाई को गन का बहुत शौक है, तो कौन कौन सी गन है आपके पास? लो, पकड़वा दे भाई, मेरा असले का शौक है आपको। यार लाइसेंस है तो बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, तो लाइसेंस है, जाहिर मैं को टारगेट किलर मेरे पास बहुत सारे वेपन्स हैं। इसमें छोटे वेपन्स भी हैं, 9mm हैं और SMGs हैं मेरे पास, शॉटगन है मेरे पास NPB लाइसेंस भी है, PB लाइसेंस भी है, बहुत सारे। तो मुनीब क्या नाम बताना शुरू करूं क्या? तैयारी किस चीज़ की है ये? हाँ, और मुझे यहाँ क्यों बिठाया? इतने असले वाले मैं अपना मोबाइल रख दूं पहले ही। एक्चुअली मुझे ना शुरू बचपन से ना, मुझे यहाँ तो फौजी बनना था, पाकिस्तान आर्मी में जाने का शौक था। उसके बाद फिर फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक था, पुलिस में जाने का। तो वो शौक तो पूरा हुआ नहीं, मीडिया में आ गए। तो बस फिर ऐसे ही शौक पूरे मेकअप कलेक्टर तो हो नहीं सकते थे। रेंज में चले जाते, शूटिंग रेंज में, वो फौजियों वाले ट्राउजर और वो कपड़े पहन के बस तस्वीरें सीधे खिंचवा के रेंज पे एंजॉय करके आते। शौक हो गया, आदत बन गई। अच्छा मुनीब, ऐसा हुआ कि बेगम से मोहब्बत का इजहार आपने इस हद तक किया कि दुबई के अंदर पूरा सिनेमा बुक करा लिया। अकेले आप बैठ के फिल्म देख रहे थे, यार घर पे देख लेते जब अकेले ही देख रहे थे। उस वक्त लगी नहीं थी ना, आई नहीं थी पाकिस्तान में, और आपको पता है वो पाकिस्तान में तो बैन है यहाँ पे। उस वक्त तक नेटफ्लिक्स पे भी नहीं आई थी और एमन को वो फिल्म देखनी थी। तो हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बच्चन पांडे लगी हुई थी। वो अकेले देखने का क्या फायदा? और अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, तो जो सिनेमा ओनर था, जो वहाँ पे GM था, उससे मैंने फिर डील बनाई कि हम कितनी मिनिमम टिकट्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आप पूरा सिनेमा हमें दे दें। ठीक है, हमारी मर्जी की फिल्म लगाएं। ठीक है। तो उसने फिर एक अमाउंट बताया, एक नंबर ऑफ टिकट्स बताया कि अगर आप 20 टिकट्स परचेज कर लें तो हम सिनेमा आपको पूरा शो दे देंगे, आपकी मर्जी का शो लगा देंगे। 20 लोग देख भी रहे थे, अमल भी अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो फिर हमने बोला कि यार बच्ची को कहाँ छोड़ेंगे, तो हमने वो फिर 20 टिकट मैंने परचेज कर ली। FBR और नैब की तरफ मेरी निगाहें हैं। सर इरफान, आप देख रहे हो ना, आप कोविड में देखना मूवी। यार 6 लोग तो हम वैसे ही ऑलरेडी थे, 6-7, एक बच्ची साथ ही 7, 12-13 तो टिकट। मुझे क्या, मैं नैब हूँ, मैं बाहर, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, सर इरफान देख ही ना लेना कहीं। आजकल सर इरफान बड़े एक्टिव हैं, बड़े नोटिस आ रहे हैं लोगों को। जिनको आने चाहिए उनको नहीं आ रहे, जिनको नहीं आने चाहिए उनको आ रहे हैं। जिनको आने चाहिए वो तो भेज रहे हैं। मुनीब भाई, जी भाई, कहानियों में कुछ आपसे हमने जाहिर बात सर्च किया, आपको गूगल पे अजीब अजीब कहानियां निकल आई, उनमें से फिल्टर की हमने जो शो में बताई जा सके। कहानी आई कि आपको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ। इतना प्यार है कि बचपन में जानवर बकरीद पे नहीं मिला तो आपने एक लड़के की गर्दन में रस्सी डाल के पूरा मोहल्ला घुमा दिया उसको। सवाल ये है, क्या लड़का 2 दांत का था? नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये था कि बहुत बचपन की बात है, तो इतना शरारती था मैं। एक हमारे मोहल्ले में एक बच्चा रहता था, वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। अरे, और मैंने उसके गले में डाली रस्सी और मैंने चल भाई तू मेरा बकरा। फिर उसकी अम्मी ने आके मुझे जो आंटी ने आके मेरे घर में आके आंटी ने मुझे धोया है। ये वाला तो बनता था बगैर डिटर्जेंट के अंदर। और वो बेचारी आंटी बोली मेरा एक ही बच्चा है, मैं मर गई तो तुम दोगे। अबे मैं कहाँ से दूंगी? मैं क्यों दूंगा? मेरी अम्मी को बोली मैं आपसे लूंगी। अरे भाई, अम्मी बोली मेरे तो खुद 2 बेटे। बेच तो नहीं दिया आगे जाके बच्चा? हाँ भाई, घर का पला हुआ है।
यार बच्चा जा रहा है, और बेचारा शरीफ बच्चा जा भी रहा होगा। अब वो उसको रस्सी भी नहीं थी, वो एक अंकल का जो है ना वो नहीं, वो शलवार सूख रही थी तो उसका नाड़ा निकाल लिया। दो मर्द जख्मी हुए इस काम में। अभी तक वो इसको टीवी पे देख के सोचता होगा ये मिले मुझे। शलवार का वो जारबंद निकाल लिया और उसी से रस्सी बना ली। नो रिस्पेक्ट, एटलीस्ट इसको रस्सी तो बांधता है। कम से कम उसको तार से बांधना चाहिए, एक तो ग्रिप अच्छी रहती है। मे बी दैट्स व्हाई आंटी वाज सो मैड एट हिम। हमारा बच्चा रस्सी से बांध दे, नाड़ों से बंधेगा ये। ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ दोनों से। 20 घंटे का सफर है, जहाज में जा रहे हैं, बराबर में कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है, पहले अनुष्का से पूछता हूँ, जिसको आप पसंद नहीं करते, ठीक है, और आपके हाथ में कंट्रोल है कि जो उसके पास मूवी आ रही है ना वो भी आप लगा सकें, और जो आपके पास आ रही है वो भी आप लगा सकें। बस शर्त यह है कि 20 घंटे एक ही मूवी लूप पे चलेगी। अपने लिए क्या देखेंगी और उसको क्या दिखाएंगी? हाँ, मुश्किल सवाल है। देखिए, मेरा जहाज में बैठते ही सबसे रफ कॉपी दे दूं पहला मोटिव मुश्किल सवाल। मेरा सबसे पहला मोटिव ये होता है कि मैं जाके सो जाऊं। ना मुझे जहाज में खाने में इंटरेस्ट है, ना मुझे टीवी देखने में इंटरेस्ट है, ना मैं किसी से बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग आके मुझसे पूछते हैं अच्छा तो फहद मुस्तफा असली में कैसा लगता है। हाँ, ये पूछते हैं। मैं भी शायद को असली में देखा है आपने। यार ये किस किस्म के सवाल है यार। असली में कैसा लगता है बता दो, कैसा लगता है भाई? अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है, जैसे टीवी पे लगते हैं बिल्कुल वैसे ही असली में लगते हैं। लंबे लगते हैं, छोटे लगते हैं। अच्छा, तो मैं मूवी मैं खुद तो नहीं देखूंगी, लेकिन उनको मैं जरूर कोई एक मूवी जो आप उनको 20 घंटे दिखाना चाहती है लूप पे। मैं हिंट देता हूँ। हाँ प्लीज ऑप्शन दे दें। कोई रास्ता ढूंढिए ना। ओके ठीक है, तो रास्ता ही दिखा। इंडिया वाली दिखा दे। इंडिया वाली। हाँ। इंडिया में रास्ता दे। मूवी देखने किसको, अपने दुश्मन को क्या दिखाएंगे आप? मैं तो अपनी मूवी दिखा दूंगा, हल्ला गुल्ला। मतलब जा भाई, तू भी दुश्मनी आज सही निकाली है। कम से कम इससे 2 व्यूज मिल जाए। उस मूवी में तो उस मूवी इतनी बुरी थी कि मैं खुद आधी मूवी से उठ गया। अपनी मूवी में ला यार, ये मैंने क्या कर दिया यार। नहीं, अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी आई है, आपके ऊपर नहीं है, बेगम के ऊपर आई, वो नाश्ते के ऊपर आई, तो बुरा लगा। साली वो मेरे ऊपर नहीं थी, वो उसके ऊपर थी। वो तो एक मतलब हम लोग इतना घर पे मजाक उड़ाते। अरे हंस रहे थे हम लोग, एंजॉय कर रहे थे। हमने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है फैमिली का, उसमें सब मीम्स शेयर कर रहे थे मिनाल के बारे में कि ये देखो अभी ये नई मीम आई है, एंजॉय कर रहे थे ना। ऐसी वो उसकी एक आदत है, कुछ लोगों की होती है, इंस्टा स्टोरीज वो ज्यादा अपलोड करते हैं। तो एक ऐसी उसने पिक्चर देखी पिंटरेस्ट पे, उसने ऐसे एक अपलोड कर दी, उसके पीछे कोई उसकी कोई थिंकिंग नहीं थी कि लोग ये समझेंगे मैं कर रही हूँ, तो वो ऐसे ही बस उसने की, बस जस्ट रैंडमली, और वो बन गई। तो फिर उड़ाया आपने भी कुछ हल्का फुल्का मजाक तो फैमिली में आपस में करते चल, इतना चलता है, इतना अलाउड है। हम ही कर रहे हैं तो आपको करना ही चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसको लाइटली लिया लोगों ने। हाँ, प्रेम गली माशाल्लाह से आपने फर्री बनी, आप जी हैं फर्री बनी, और उसके बाद एकदम शपाटर लड़की रक्से बिस्मिल में, मतलब प्रेम गली में। तो प्रेम गली वैसे कभी खुद जाना हुआ है आपका? नहीं, क्या पता है आपको कहाँ है? नहीं भाई, जिनको नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी है, कराची के अंदर, जाहिर बात है, उसमें एक मशहूर गली है प्रेम गली। अच्छा। वो प्रेम गली किसी मकसद की वजह से वहाँ घने दरख्त हैं और खूबसूरत बेंचेस लगी हुई है, हेंस प्रेम गली। और अगर एक पार्टी आ गई ना, एक पार्टी आ गई ना वहाँ पे, आपका प्रेम का गेम ऑफ। भाई मैं तो बहन को पढ़ाने आया था। तो प्रेम गली में आपने फर्री थी आप, उसमें प्रेम गली में सैलून वाली फर्री। फिर इसमें आप जो थी वो रक्से बिस्मिल में एकदम शपाटर लड़की है, बड़ा ही मेसनी कहते हैं जिसको, कनिंग सी। तो ये जो ट्रांजिशन होती है, फर्री या तो फर्री बनूंगी या ये बनूंगी सकीना, तो ये जो ट्रांजिशन होती है ये कैसे तय करते हैं आर्टिस्ट? मैंने कभी ड्रामे में एक्टिंग नहीं की, तो टोन वोन और ये मेरी लुक्स, ये कैसे अच्छा किया आपने वैसे। थैंक यू। ये तो आपने इसलिए कहा कि मैं ना ही करूँ। अच्छा ही किया। चलिए, मज़ा आता है डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स करने में। एक दफ़ा आप करते हो एक जॉली कैरेक्टर, और फिर अगला आपका दिल चाहता है कि आप कुछ अलग करो, कुछ ज़रा रोना धोना हो, कुछ ज़रा गुस्सा करना हो, ज़रा घर से भागना हो, कुछ सुना समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि एक ही सेट है, आप बैठे हुए हैं, शो चल रहा है, गेस्ट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, मुश्किल बदलते रहते हैं। चलो भाई एक काम करते हैं, हो जाए, मैं तो कहता हूँ हो जाए, एक्टिंग हो जाए, इम्प्रोव गेम खेल लेते हैं। कौन सा? इम्प्रोव गेम खेलते हैं। हाँ सही है, हम फिल्मबदी गेम खेलेंगे, कैरेक्टर्स बन जाएंगे बगैर किसी स्क्रिप्ट के, और अब पहले से बता दो इनको, भाई मैंने कुछ बताया हुआ नहीं है स्क्रिप्ट के बारे में, आप और आपको लग भी जाएगा कि स्क्रिप्ट नहीं है। सजेशंस ले लेता हूँ ऑडियंस से। अब ये 2 लोग बैठे, अनुशे और मुनीब। अब इन दोनों के दरमियान 2 लोग हैं, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, फड्डा हो रहा है लेट्स से, किस बात पे है कि इन्होंने इनके घर में कचरा फेंक दिया फॉर एग्जाम्पल, या ये दुकानदार है इन्होंने महंगी चीज़ दे दी। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना डिफरेंट 2 कैरेक्टर्स के दरमियान, तो क्या जो है कॉन्फ्लिक्ट है? हाँ भाई,
आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। और ना मुनीब को इंस्टाग्राम पे लड़कियां मैसेजेस करती हैं और इस वजह से अनुषा इनसे लड़ेंगी। पाकिस्तानी ड्रामा ये जियो के ड्रामे देखती है ना? बाकी ड्रामों में वहाँ पे तो पाकिस्तानी ड्रामे देखती है जियो में, तो जियो के ड्रामे करता हूँ। हाँ अच्छा चलो, मैं तीसरा बंदा बैठा हूँ, मैं क्या करने आया हूँ? सॉल्व कराने। हाँ, आप लड़की के भाई हैं, हाँ, बिल्कुल सही अब कह रहे हैं। आपको बुलाया गया है कि भाई आके सालिसी का किरदार अदा करें। समझाओ अपनी बहन। मैंने बुलाया कि भाई अपनी बहन को समझाओ, हाँ। इसको समझाओ। हाँ ठीक है। मुझे क्या समझाओ? मुझे क्या समझाओ? तो ठीक है, एक यार ताबिश, तुम अपनी बहन को समझा लो। अभी क्यों नहीं? एक सजेशन और दे दो। एक सजेशन और, ये तीनों कहाँ बैठे हुए? हाँ अरे होटल, भाई बहन है उसकी। होटल में बैठे हैं भाई। भाई बहन है उसकी। मैं उसका शौहर हूँ। सिचुएशन देख के बेटा जगह डिसाइड करते हैं। हम एक काम करते, हम पहाड़ पे बैठे हुए, K2 पे। K2 पे आप K2 पे लड़ाई कर रहे हैं। और लोकेशन अच्छा, मैं पूरा सीन बताऊंगा, इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा। अच्छा भाई सिचुएशन ऑडियंस से ये आई है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मैं मुनीब का साला, यही बनता है ना टोटल। बेहतरीन। मैं मुनीब का साला हूँ और जिसे कहते हैं इन दोनों की लड़ाई हो रही है कि अनुषा ने मुनीब के इंस्टाग्राम मैसेजेस पकड़ लिए हैं और मैं अब जो है वो मीडिएट कराने आया हूँ कि भाई देखो हल करो, तुम लोग बड़े हो गए हो। एक ट्विस्ट ये है कि हम जो भी जुमला बोलेंगे वो सवाल होगा। अच्छा, जवाब कुछ नहीं होगा। जो पहला स्टेटमेंट दे देगा वो हार जाएगा। जैसे सवाल ये है कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे, इसका जवाब भी जवाब नहीं। अच्छा सवाल ठीक है। अगर जो भी स्टेटमेंट पहले दे देगा ना वो आउट है। ठीक है, सही है भाई। और जो जैसी स्टेटमेंट देगा आप लोगों ने शोर शुरू कर देगा, हार गए मतलब पागल हो जाना एकदम। ठीक है सीन। यार ये वाकई तुम्हारी बहन है? मैं अभी आया नहीं हूं, आप झगड़ा करो, मैं तो चल रहा हूं। ये पहाड़ पे तुमने ये क्यों किया? कैसे किया? कैसे पढ़ा उस लड़की का मैसेज? ये वाकई तुम्हारे अब्बू का बेटा है? मैं अडॉप्टेड हूं, मैं इनके फुप्पा का बेटा ओरिजिनली। स्टेटमेंट हो गई यार। यार एक चांस और दो ना मेरे को। ओके मैं एक्टर नहीं हूं, मैं एक्टर। जल्दी पहले खत्म हो गया, भूल गया। हाँ भाई आप जल्दी चढ़ जाओ ना यार पहाड़। जो स्टेटमेंट देगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं स्टेटमेंट दूं ना मुझे मतलब छोड़ना नहीं। हाँ भाई रेडी? हाँ रेडी। हमें रेंगता बाकी तुम्हारे अब्बू का बेटा है? वो छोड़ो, ये बताओ तुमने मैसेज कैसे देखा, उसका रिप्लाई कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चेक करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को रिप्लाई करने की? आप लोग मुझे तो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप चढ़ रहे हैं ना। आप ये देखो इसने ये क्या किया। चलो भाई दूसरा गेड़ लगा लो। दूसरा गेड़ लगा लो। अब मैं और मुनीब करेंगे, तीसरा वो सॉल्व कराने आएंगे। ठीक है अच्छा ठीक। दो कैरेक्टर्स हैं, सजेशन। चलो नाई क्या? नाई और कस्टमर। नाई और कस्टमर, ठीक है। गलती से गंजा कर दिया है। चलो गलती से गंजा कर दिया है। ये आप आउट हो चुकी हैं, अब सिर्फ मैं और ये करेंगे। अच्छा ठीक। सही है सर, अच्छे नहीं काटे। आपका मकसद क्या था इस बाल को डिजाइन करने से पहले? क्या सोच रहे थे तुम? मकसद भी कोई सोचने की चीज है। घर से सोच के आए थे कि मैं ये काम बिगाड़ूंगा कि यहाँ आके गलती से हो गया? सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम खुद कहां से बाल कटवाते हो भाई असवर? सर मैं बाल कटवाता था, मगर अब क्यों कटवाऊं? नहीं तो तुमने क्या मतलब वो अपने मोची को बेरोजगार कर दिए? खान साहब ने कहा था कि इनकम बढ़ाओ, तो वो क्या वो ना बढ़ाए मुची? तो इनकम बढ़ा, लेकिन ऐसे तो ना बढ़ा। ऐसे बढ़ाओगे? इनकम बढ़ाओ लेकिन कैसे बढ़ाओगे? मैं आज का कप उठा लूंगा। और भाई मुनीब, आपकी स्टेटमेंट में देख रहा था, क्या कमाल स्टेटमेंट थी और क्या मतलब पाकीज़ा स्टेटमेंट थी। अच्छा कि अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं एमन से दोबारा शादी कर लेता। इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, इसमें मॉर्निंग शो की ज़रूरत होती। आप अभी निदा बाजू का फ़ोन इजाज़त करा देंगे। ये मैंने कब दी थी? मुझे लग रहा है कि 2000 नई शादी हुई होगी। हाँ उसी वक्त देता है, ऐसी बातें उसमें बंदा करता है। वारंटी में जब होती है ना शादी 2-3 साल बाद जब जिंदगी का मजा आता है तो फिर। हाँ, इस पे इतना शोर मच गया था, काफी फैली थी ये बात। तो सोचो इस बात पे इतना शोर मच गया, खुदा ना खास्ता कर ली तो कितना होगा। डेफिनेटली
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 2 शादियां 3 शादियां, भाई एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो तो एक ही शादी बहुत है। खातिन हज़रात, इस तरह की बातें सिर्फ सोशल मीडिया वाले लिंक पे आएंगी। आ रहा है जियो न्यूज़ वेब वाला ना, इसको सब्सक्राइब करो। ताबिश के बच्चे, ताबिश के बच्चे शर्म नहीं आती तुम्हें? पूछ रही है, बता रही है? मैं पूछ भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। पागल है क्या आप? अपने आप से बातें कर रही है। चुप, बिल्कुल चुप। तुम मुझे मिलने का बुला के यहाँ बैठे लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हो। ये हमारे मोहल्ले में, इनका नाम है जमीला। अच्छा, वैसे जैसे आपको डांट रही हैं, आपकी महरम लग रही है। महरम नहीं, बस ऐसी थोड़ी सी है इंशाल्लाह। ये है, इनका नाम है जमीला खान। ये हमारे मोहल्ले की सबसे प्यारी, लजीज, खूबसूरत, अच्छी राइटर बनना चाहती हैं। अच्छा। लेकिन जमीला खान रौनक नहीं, जेके रौनक। जेके रोलिंग से कोई मतलब इंस्पिरेशन नहीं है, इनका नाम है जेके रौनक। क्या हो गया? तुम फिर से बात को घुमा रहे हो। तुमने मुझे पार्किंग में मिलने का कहा था। पार्किंग में नहीं भाई, पार्क में। अभी पार्किंग वाला लेवल नहीं आया हमारा। इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मतलब क्या है तुम्हारा? ये लेवल्स होते हैं ना, पहले आप इंटरनेट पे मिलते हैं, फिर आप पार्क में मिलते हैं, फिर पार्किंग में मिलते हैं, फिर जेल में मिलते हैं, फिर पार्किंग में चौकीदार होते हैं, फिर अक्सर अगर वीडियो लीक हो जाए तो फिर इंटरनेट पे मिलते हैं। ये लेवल्स होते हैं। तुम मुझे मिलने का कह के मुझसे मिलने नहीं आए। तुम्हें पता है तुम नहीं आए तो मुझे कितना स्ट्रेस हो गया था। क्या स्ट्रेस होता है? आगे लड़कियों को इतना स्ट्रेस होता है, ऊपर से ये लड़कियों को स्ट्रेस होता है। मुनी आप बता, लड़कों को जो स्ट्रेस होता है, कभी सोचा आपने उसके बारे में? उसकी वजह क्या है? लड़कों को स्ट्रेस की वजह बताता हूँ मैं। पैदा होते ही हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है यार हम घर चलाएंगे। शुरू से ही पैदा होते ही फर्स्ट आने का स्ट्रेस, फिर मैट्रिक में एडमिशन हो जाए तो अच्छे नंबरों से पास करो क्योंकि कॉलेज में एडमिशन का स्ट्रेस, फिर कॉलेज चले जाओ तो अच्छे नंबरों से इंटर करो क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का स्ट्रेस है, फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन लो क्योंकि यही दो फील्ड्स हैं, और अगर टॉप 2 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना मिले इस चीज़ का स्ट्रेस। यूनिवर्सिटी चले जाओ तो अच्छे नंबरों से पास करो और सेकंड सेमेस्टर में नौकरी ढूंढो क्योंकि घर में पैसे देने इस चीज़ का स्ट्रेस, फिर अच्छी जॉब ढूंढो, है जॉब करो, घर पालो, अपना बहनों की शादी कराओ, अम्मा अब्बा को खुश रखो, फिर अपनी शादी करो और फिर अपने बच्चों की जवानी का स्ट्रेस, उनकी शादी करो उसका स्ट्रेस, फिर रिटायरमेंट का स्ट्रेस, फिर रिटायरमेंट के बाद सिर्फ कब्र में है सुकून। इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस। ये जियो न्यूज़ में चाय में क्या मिला है भाई? अच्छा वो मैंने नहीं पी, और इस चाय को पीकर अच्छा एक्सप्रेशन देने का स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या की बात करेंगी? तो दिल पे ही ले गए। और कहाँ लेके जाऊँ? कभी कहते पार्क ले जाओ, कभी यहाँ ले जाओ, दिल पे ले गए। पानी मिलाओ भाई, मिट्टी का तेल घोल के। कौवा लग रही हो तुम आज, जितना मतलब अच्छा वाला। आप भी लग रहे हैं ऊपर से। मिल लेंगे ना, मिल लेंगे। अब ऐसा हो गया, पूरा डायलॉग दे दिया हमने इतने बड़े बड़े। हाँ ठीक है, जो टाइम दो ना उस पे आ जाना फिर। क्यों? वरना कोई और आ जाएगा। क्या? याद रखना ताबिश, जो इंसान टाइम पे नहीं आ पाता ना वो किसी के दिल में भी नहीं आ पाता। अच्छा फिर मतलब सही है, आ जाऊंगा, टाइम पे आ जाऊंगा। पार्क में मिलेंगे, पार्क में। हाँ हाँ, लेकिन आना जरूर। हाँ हाँ हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ये लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड फोल्ड्स या आई कैप्स, जो भी कहते हैं इनको। इसके अंदर कूल जेली पड़ा है तो आंखें ठंडी रहेंगी। so cute. अच्छा, ये पहली बार है बगैर कुछ देखे आंखें ठंडी हो जाए। तो करेंगे ये कि लेट समझ आया। बहुत दूर बैठे हैं ना असल में। करेंगे ये इसमें कि आपके सामने एक एक करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। पहले अनुषे के साथ या मुनीब के साथ, जिसके साथ भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ना आप उसे देख सकते, ना पकड़ सकते, ना छू सकते, ना महसूस कर सकते, सिर्फ सवाल पूछ सकते। ठीक है। और 5 सवालों के बाद मैं हिंट्स भी दूंगा, आपने गेस करना है कि ऑब्जेक्ट क्या था। ओके, ठीक है। पहले हम अनुषे से स्टार्ट कर लें। मुनीब, अनुषे आप ग्रेप या ये शेर? शेर मत पहनिएगा, मुझ पर काफी बार शेर देखने का इल्जाम लगा हुआ है। शेर ये पहनिए। कुछ नजर तो नहीं आ रहा? कुछ नजर नहीं आ रहा। कौम की तरह अंधी हो चुकी है। आजकल कौम अंधी नहीं है, कौम जाग चुकी है। जागी नहीं जागी है? यूं कह रहा। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट ले आओ। ऑब्जेक्ट है ये, नौजवानों के दिल के करीब। हंस रहे हैं सब। नौजवानों के दिल की धड़कन, एक बार इस्तेमाल, दिन भर का चैन। ये ऐसा क्या है? बस अनुषे 5 सवाल। यार आप बता। सही है, 5 सवाल। ओके। पहला सवाल मैं करूंगी पहला सवाल।
नहीं, आप एक काम करें, घर फोन कर ले, शमून भाई से पूछ ले, SMS में मंगवा लीजिए। सॉरी, ओके। क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये खाने की चीज है? ये दो अलग सवाल है, सॉरी। ये खाने की चीज नहीं है। मैं एक हिंट दे देता हूँ। पहले ही सवाल में, लगाने की चीज है। लगाने की चीज? लगाने की चीज है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप ये भी पूछ सकते हैं, ये मत पूछ लेना कहाँ लगाने की चीज। जगह जगह लग जाती है। अच्छा, तो मशहूर लड़कियों, लंबा चलाना इसको। लड़कियों के इस्तेमाल की है या लड़कों की? ये जिन्स नहीं देखती। ये चीज जिन्स नहीं देखती, ये बस लगे जा रही है। यूनिसेक्स। अच्छा, और लगाने। एक और हिंट दे देता हूँ। हाँ प्लीज। जिंदगी बच भी सकती है, तबाह भी हो सकती है। बताओ भाई, नौजवान ताली हो जाके बताएं। Is it a heart? Yes, it hurts. Is it? क्या बोला? क्या दोबारा इंग्लिश से पूछ लेना सर। नहीं, हार्ट नहीं है। हार्ट कौन लगाता है? या दिल कहाँ से रखेंगे? तुमने कहा it hurts. Oh, does it hurt? It does. At times. अच्छा, at times. Every time. नहीं, अगर आप अच्छा, सोच के बहुत, अभी बहुत दूर हैं आप। प्लीज एक हिंट देना। अभी तो दिए इतनी सारी यार। नहीं, वो आप एक सवाल और पूछो। अच्छा, एक और हिंट देता हूँ। जिंदगी बच भी सकती है उस। एक और हिंट देता हूँ। बच सकती है। मशहूर हिंट दे रहा हूँ, मशहूर हिंट। पहले खींचते हैं, फिर निकालते हैं। खींचते हैं, फिर निकालते हैं। I don't know. यार ये इतना अच्छा है, पता है मैं चीटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रही। वो ठंडा नहीं कर रहे थे। इसको हर एक दफा इस्तेमाल के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। घर तक ही पहुंचा दिया? नहीं, अभी भी। अच्छा, मैं बताता हूँ। कई बार लगी होगी आपको भी, बहुत बार लगे होंगे। लगी होगी मुझे। हाँ, ये जो हंसी है ना, ये मुझे 2020 में ये पूरे पाकिस्तान को लगी है। अबे कोविड। पूरे पाकिस्तान की लगी है। 2022 में लगी है। पाकिस्तान को लगा ये 2020। अच्छा, एक और हिंट दे रहा हूँ। हाँ। कमाल हिंट दे रहा हूँ। बहुत इजी हो गया जल्दी करें, मेरा आई मेकअप खराब हो रहा है। एक और हिंट दे रहा हूँ, कमाल हिंट दे रहा हूँ। इसके सामने अच्छे से झुक सकते हैं। नहीं भाई, अपनी फरमाइशें नहीं डालो प्रोग्राम में। यार अपने तक रखो भाई। अच्छा, है, दवाई है कोई? नहीं, दवाई से रिलेटेड है यार। इंजेक्शन। फाइनली। अरे मुनीब को दवाई लगी आज भाई। अरे तू तो ये रिलैक्स ही हो गया, बैठा हुआ है। अब जाना, हो गया तेरा। चलो भाई, वेल डन अनुषे। आई थिंक मैंने 5 से ज्यादा सवाल किए हैं ना। अब क्या करें? ये कौन सा कैपिटल टॉक है? मुनीब प्लीज पहनिएगा बाल जरा देखकर। आप बड़े होके क्या बनेंगे? आई विल लीव माय पाकिस्तान। हो गया। मुनीब का पानी है ये तेरी जवानी। मुनीब कुछ नजर तो नहीं आ रहा। आप तो बिल्कुल नहीं आ रहे। वेरी गुड, अच्छा ही है ये। लाओ भाई ऑब्जेक्ट लाओ, अपना अंसारी मियां। ऑब्जेक्ट है। नाइस। ठीक है मुनीब, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, चलें फिर स्टार्ट करें। सवाल पूछिए। अच्छा, इंसानों से रिलेटेड है? हाँ। अच्छा चलो, आपसे हट गया। खाने वाला है आइटम या लगाने वाला है? लगाने वाला। लगाते हुए तकलीफ होती है? नहीं, मजा आता है बहुत। अच्छा, लोग कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा है, लगा लेता हूँ। अच्छा, मर्द और औरत दोनों यूज कर सकते हैं? हाँ, मेरी नजर में तो कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कंफ्यूजिंग बात है, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सोसाइटी करते यूजुअली मर्द हैं। थोड़ा हिंट तो देना यार, ये नहीं करते। आप हिंट्स प्लीज मुझसे पहले अप्रूव कराएं। करते यूजुअली मर्द है। अच्छा, मर्दों के इस्तेमाल की चीज है? नहीं, मैं इस पे इख्तिलाफ रखता हूं। इस्तेमाल दोनों की है, इस्तेमाल दोनों की। लेकिन करते मर्द ही हैं। बदतमीज जो होते हैं। अच्छा, इनको कौन समझा सकता है? अच्छा, और मैं तो कहता हूँ इतनी फ्रेंडली चीज है ये, इतनी फ्रेंडली कि जिसके देखो उसके मुंह लग जाए। सिगरेट? ना, मुझे पता था वहां पहुंचोगे, लेकिन नहीं है। सिगरेट तो नहीं है? नहीं,
अच्छा नहीं नहीं। पहनने से रिलेटेड है? नहीं। ओढ़ने से रिलेटेड है? नहीं। अच्छा, लगा भी नहीं सकते पहनने। अच्छा, पहनने ओढ़ने। लगाने का मतलब है जिस्म पे नहीं लगा सकते। जिस्म पे? जिस्म पे नहीं, जिस्म को लगा सकते हैं। जिस्म को लगा सकते हैं। अच्छा, परफ्यूम? नहीं। तो औरतें मर्द परफ्यूम नहीं लगाती है, किस किस्म की बातें कर रहे हैं? लेकिन ज्यादा मर्द लगाते हैं। 4 सवाल हो चुके हैं मुनीब। हिंट? हिंट देता हूं मैं आपको। हाँ, अरे हिंट भाई ऐसा होता है आगे से गरम, आगे से गरम, आगे से गरम पीछे से नरम। नहीं, पीछे से नरम नहीं, पीछे से भी मतलब आगे से गरम है। हाँ। बहुत गरम। यार सिगरेट ही समझ में आ रही है मुझे तो। मुझे नहीं आ रही। नहीं, क्लोज व्लोज कुछ नहीं है क्या मतलब? आगे से गरम, आप लोगों ने चेक शेयर करना है क्या? आगे से गरम पीछे से नरम। पीछे से नरम तो ऐसे था, आगे से तो गरम है, आगे से गरम, पीछे से थोड़ा सा ऐसा इसका भरम है। गुड वर्ड, गुड वर्ड। जो इसके पीछे लगा उसका भरम है, ये आगे से गरम है। रिवो। अच्छा था ये, अच्छा था। नजाकत वीगो निकालो। बहुत आला। अच्छा, इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े विलन्स ने ये इस्तेमाल की। हंटर, चाकू। ये किस किस्म की किंकी विलन हमारे? यार मैंने पाकिस्तानी फिल्में कम देखी। वेरी गुड हिंट। बहुत अच्छी हिंट। क्या बोले? अब छोड़ो ना। क्या? पोपट, पिस्टल। हाँ, पोपाय द सेलर। पोपाय द सेलर दे दिया इसने, अब तो बता दो आप। पोपाय द सेलर। पाइप। पाइप। गुड जॉब। पाइप। मैंने बोला तो था सिगरेट यार। सिगरेट है, सिगरेट है ये। मुझे बात तो सुने ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है और थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। समझाना भी मुश्किल होता है इसको। करना ये है कि मैं, ये वाइट बोर्ड है, इस हमारा क्योंकि काम है कि सिर्फ हंसाना नहीं है, तालीम भी आम करनी है शोबिस में। तो हम करेंगे ये। इस गेम का नाम है माई लॉर्ड। ओके। और ये वो है 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला देना है आप लोगों के काम पर। ओके। मैं एक रैंडम वर्ड लिखूंगा, अंग्रेजी उर्दू का एक वर्ड होगा, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं लिखूंगा और आप लोग भी कोई भी रैंडम वर्ड लिखेंगे अपने अपने व्हाइट बोर्ड पे। फिर आप आएंगे ऑडियंस के सामने, मैं अपना वर्ड रिवील करूंगा, आप भी अपना वर्ड रिवील करेंगे कि ये लिखा है, और फिर आपने साबित करना है कि जो आपने लिखा है दरअसल वही मेरे वर्ड के सबसे करीब है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ केला और आप लिखती हैं फोन, तो आपको साबित करना है कि फोन जो है उसका ही सबसे ज्यादा ताल्लुक है केले से। ठीक है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से कुर्बत साबित करनी है आपको। ठीक है, ठीक है। मिसाल आपकी बड़ी वैसे जानदार। हाँ हाँ, अचानक से यही आई ना, क्या कराची का लड़का सोच ही क्या सकता है। चले, जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। मैं वर्ड लिखने लगा हूं, जरा बड़े फॉन्ट में लिखिएगा। बड़े में लिखा है? यार मैंने इतनी अच्छी राइटिंग में लिख दिया, पता नहीं चलेगा क्या लिखा है। हाँ दिन रात मैंने जो लफ्ज लिखा है वही। ठीक है, क्या है बेटा? हमें तो पढ़ा नहीं जा रहा था, हमें तो लिखा है। देख लिया सबने क्या लिखा है भैया? नहीं, मैं बताता हूँ। अनुषा आप दिखाइए अपना वर्ड। सबको या आपको भी? सबको दिखाए ना, ये लोग आए। आपको भी दिखाऊं? हाँ मुझे भी दिखाए, मैं कोई गैसिंग गेम थोड़ी खेलूंगा। स्टिंकी यानी बदबूदार। स्टिंकी। So I can give the reasoning कि ये मैंने क्यों लिखा। हाँ, मैंने वेडिंग लिखा है। स्टिंकी वेडिंग। आप दिखाइए। कार। बहुत अच्छे, बहुत मिल गई वेडिंग कार। सबसे पहले मुनीब आएंगे मैदान में और कहेंगे मिलॉर्ड, कार जो है। जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें। शुक्र है आपने जल्दी बोल दिया कानूनी किताबों। अच्छा भाई देखो, कार जो है वो वेडिंग के साथ मुंसलिक है, क्योंकि आपको पता है बारात आएगी तो गाड़ी में आएगी। अब घोड़े पे तो सिर्फ दूल्हा आता है बग्गी लेके, बाकी बारात ने तो जो है वो गाड़ियों में ही आना है। और जो शादी के बाद वलीमे के लिए भी जो दूल्हा दुल्हन सच के आते हैं वो उसी में आते हैं, गाड़ी में आते हैं। और वेडिंग से पहले भी गाड़ी का बहुत काम होता है, मैं बता नहीं सकता। कार ख़वातीन हज़रात वेडिंग के बहुत करीब है, अक्सर मिल भी जाती है। शादी कराने में बहुत सी गाड़ियों का भी हाथ। सब लड़के अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं इस बात का मतलब। अनुषे आइए बदबूदार शादी के बारे में। स्टिंकी वेडिंग। स्टिंकी वेडिंग के साथ एक छोटा सा मैंने हार्ट भी बनाया। नहीं, ये बाद में हुआ है ना, ये तो पहले ये तो जिमनी हो गया। जिमनी इंतखाबात। चलो स्टिंकी करें ना आप शादी को। स्टिंकी थी बस शादी, यूजुअली क्योंकि शादियां स्टिंकी नहीं होती। हाँ। और उसमें इतने फूल होते हैं कि आपको कभी कभी कुछ ऑपोजिट करना चाहिए। बदबूदार शादी करें, सब्जी मंडी में कर ले। नहीं हो। He said choose a word, okay? Write one word. So my word is stinky.
और बिल्कुल भी इसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो आप लोग अगर चाहे असगर अली शाह के साथ नहीं वो जो कूड़ा रखा है जगह पे, वहाँ शादी हो रही है। हाँ, जहाँ मुस्तफा भाई एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे 2020 में। 20 में अच्छा, मैं 3 महीने में सही कर दूंगा सारा। अगर हम इसको आपकी शादी से कनेक्ट ना करें और इनकी कार से कनेक्ट करें तो स्टिंकी कार तो हो सकती है। ऐसा हो तो इंसान को ना मतलब बैठ जाना चाहिए। अच्छा नहीं क्योंकि सिचुएशन तो बात मैं जवाब, ये असल में मसला ये जो अदालत ये सरकारी वकील देती है ना, ये सरकारी वकील तरह के होते हैं। वो केस अनुशा आज 2000 रुपए पेशी वाला वकील 2000 वाली पेशी 2000 रुपए पेशी। जिन लोगों का ख्याल है अनुशे ने अपनी शादी को बदबूदार स्टिंकी वेडिंग जो था वो करीब था, तालियां बजाएं। ठीक ही तालियां। ये बजाए ही क्यों? ये बजाने की जरूरत नहीं, जैसा डिफेंड किया। अब मैं आखिरी वर्ड एक वर्ड और, ठीक मैंने लिख लिया। अब इस बार मैं पहले नहीं दिखाऊंगा, अनुषे पहले आप दिखा दें। मैंने लिखा मैजिकल। वाह वाह वाह। हाँ, काला जादू, सिफली, कारोबार में बंदिश, शौहर कदमों में, आशिक। अनुषे का चेक भी आज मुनीब को जाएगा। सास बनी डायन। ये तो यार ड्रामे का नाम हो गया। आपको मैं कल कॉल करूंगा प्लीज। मैं सास बनूंगा या डायन? अच्छा मुनीब बैठे बैठे वर्ड दिखाए ना। साइंस इज द मैन इज द साइंस। साइंस इज अ मैन। अब मेरा वर्ड है ख्वातीन और हज़रात, इन दोनों वर्ड से बहुत करीब, बनिए नौ इंसान ने इस चीज से बहुत फायदा उठाया। लोटा। मैं अनुषे से गुजारिश करूंगा कि लोटे में अपना जादू जगाए। ये है एक मैजिकल लोटा। अच्छा, इसको घिसेंगे तो जिन निकलेगा। हाँ, निकल भी सकता है। वो चिराग होता है। उर्दू में उसको लोटा कहते हैं। उसको चिराग कहते हैं। चिराग है वो, चिराग कह रही है चिराग को। अब ये देखो आप, चिराग को लोटा। मैं शमीम भाई को फोन कर लूं जरा। चिराग कह रही है चिराग को उर्दू में लोटा कहते हैं। See, I have to justify it, okay, somehow. इस तरह तो नहीं करो यार। ये तो justified नहीं है, तो unjustified। तो ये देखिए यूजुअली क्या होता है कि लोटे में एक ऐसी करके चीज होती है और उसमें से पानी निकलता है। ये एक मैजिकल लोटा है, इसमें ऐसे करके जरूरी नहीं है पानी निकलना, नीचे से भी निकल सकता है। तो फिर काम ही नहीं होगा, तो फायदा क्या रहा है इस लोटे का? आपने उठाया पानी निकल राइट। आपा बोतल लाना, बोतल पानी की मेरा नलके से। अम्मी कर लिया वाली आवाज नहीं निकाल ली। भाई मैजिकल लोटा है, उड़ के जहाँ जहाँ आपको जरूरत है उड़ के आ जाता है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। आप यूरोप वहाँ नहीं है कि आप बाथरूम गए और वहाँ लोटा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि एक मैजिकल लोटा है, आप इसके बारे में सोचो। आप सीढ़ी आ दो और अंधेरी रातों में लोटा अलादीन वाले कारपेट पे उड़ता हुआ ऐसे करके। क्या हुक्म है मेरे आका? अबे तुझे हुक्म की क्या जरूरत है, कि काम तो आता है तुझे। मुनीब भाई साइंस क्या है लोटे में? भाई लोटा बेसिकली जो है वो साइंस की एक बहुत ही आला और ऐसी इजाद है जिसकी इंतहा से ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लोटे आने से पहले लोग जो है उनमें इतना शऊर नहीं था, तो अक्सर लोग खेतों में निकल जाया करते थे, गन्ने के खेतों में। फिर अगर कोई गन्ने के खेत में निकल गया, आगे से सांप आ गया। अब जो करने गए वो जिस काम से गए वो तलवार जैसी घास होती है, वो तलवार जैसी घास। अब ये मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं, आपका तजर्बा बड़ा लग रहा है। हम तो जंगलों में रहे यार। आप जंगलों में रहे? हम जंगलों में रहे भाई। खेत में क्या कर रहे थे भाई? मैं जंगलों में रह रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि मतलब आपके ये साइंस की एक आला इजाद है जिसने बहुत से लोगों की मुश्किल आसान की। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे अंदाजा होता है कि लोटा कितना ज्यादा जरूरी है। सही है ना? हो गया जस्टिफाइड। एक बार फिर मैं क्राउड की तरफ जाऊंगा और पूछूंगा कि आपको अगर लगता है कि लोटे में जादू है तो तालियां बजाएं। ये भी मत बजाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लोटा साइंस से बना है तो अक्ल बड़ी या भैंस? ऑब्वियसली भैंस। मुझे अनुषा एक सच्ची बात बताना भाई, मैं अब लगी लिपटी नहीं रख रहा। जो चिराग को उर्दू में लोटा कहते हैं,
ये किस इलाके में कहा जाता है? आप जरा इलाका वाले बताइए। I had to justify it somehow. भाई चिराग को लोटे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। Right? चलो आगे बढ़ते हैं। वापस आएंगे शो में, वापस आएंगे। जरूरत पड़ चुकी है कि ये पूछा। अच्छा मुनीब, आपको भी मैं देखता हूँ माशाल्लाह फिटनेस कॉन्शियस हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं। आजा 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 टिमी टिमी टिमी, आजा 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 टिमी टिमी टिमी, आजा 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 टिमी टिमी टिमी। ओए पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? नहीं। अभी तो मैं उस तरफ गया था। अच्छा बैठिए ना यार, मेरी एक बात याद रख। हाँ, ट्राई टू रिकॉग्नाइज मी। आप मैं बताता हूँ। हाँ आप जिम में आए थे, जी जी। आते ही आपने अपना अपर उतार के सोफे पे फेंका था। हाँ। जिसके मुंह पे लगा था वही तो था। हाँ 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 सर, आप वो जिम ट्रेनर याद आया? टिम्मी। टिम्मी, यस। जब आप जिम से निकल रहे थे, मोटरसाइकिल को किक मार रहे थे, धुआं किसके मुंह पे गया? एक आवाज आई थी, क्या? पैंट स्टैंड पे चुको। वो मैं ही तो था। अब याद आया यार, गले लग जाए यार। बहुत अरसे के बाद हम गले मिले हैं। गले मिलने का कहा है, पेट से मिलने का नहीं कहा यार। बेटर। अच्छा टिम्मी सर, ये आप ट्रेनर हैं मगर माशाल्लाह से आप एक बड़े पेट के मालिक हैं जी। किस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपना पेट? देखिए, मैं हर चीज का मैं आता हूं 1 by 1 करके। हाँ। यहाँ ये दोनों मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं दोनों का उस्ताद हूं। अच्छा। दोनों को फिट मैंने ही किया है। आप लोग एक बात को याद रखें, अब ये मैं चावल बिरयानी खा रहा हूं, आप खा रहे हैं, ये मैं अपनी डाइट का ख्याल रख रहा हूं, ये मेरी फिटनेस का राज है। मैं देख रहा हूं। वाकई आप पेट पे रख के भी खा सकते हैं। यार आप मजाक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चावल से कभी आपका वेट नहीं बढ़ता। फिर क्या बढ़ता है? पेट बढ़ता है। और पेट को कंट्रोल करना कौन सा बड़ा मसला है? अब अपने पैर के ऊपर ईंट मारो, पेट अंदर। दरवाजे में हाथ दो, पेट अंदर। हाँ। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लोगों को डाइट का पता नहीं है। हाँ। आप ताबिश सुबह सुबह उठें, निहार पेट गरम दूध का गिलास लें, उसके अंदर 2 कच्चे अंडे फेंट के, कच्चे अंडे, ठीक है, और वो अंडे जो मुर्गी ने जल्दी में ना दिए हों, वो फिर छोटे रह जाते हैं, वो आपने फेंट के पी जाना है। ठीक है, फिर क्या होगा? ऐसी मजे की नींद आएगी आपको। हाय हाय हाय। अच्छा अगर नींद ना आई तो चलो वॉमिटिंग आ जाएगी, मगर कुछ आएगा ही यार। क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। इंसान को पता नहीं होता ना। अब ये देखे ना अनुषे जी, ये मेरा कमाल है। क्या? कैसा स्मार्ट कर दिया इनको। आपने किया है? और नहीं तो क्या। मुझे बताएं क्या स्केड्यूल है इनका? और बगैर एक्सरसाइज करवाए। आपको याद होगा मैंने आपको मैं सिर्फ क्या करता था ताबिश, इनको बुरी खबरें सुनाता था। जैसा कि मैं इनको बताता था, देखना ये सोना और महंगा होगा, ये परेशान हो जाती थी। हाँ। डॉलर वापस पीछे नहीं आना, ये परेशान हो जाती थी। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता श्रीलंका बन जाएगा, ये और परेशान हो जाती है। खुद ही सोचती रहती थी पाकिस्तान श्रीलंका बन गया तो फिर श्रीलंका की टीम की तरफ से कौन खेलेगा? पाकिस्तान खेलेगा, ये श्रीलंका खेलेगा तो फिर क्या होगा? राणा टूंगा जो है वो क्या राणा सनाउल्ला बन जाएगा? राणा सनाउल्ला क्या राणा टूंगा बन जाएगा? सोच के ये परेशान हो जाती थी। बहुत अच्छा। हाँ जी, कितनी बार कहा यार, बीच में ना बोला करो। क्या हुआ? ताबिश का ऐप भी नहीं चल रहा। हेलो, शॉर्ट सर्किट क्या? भाई उठिएगा, इस डोर से निकलिएगा, शॉर्ट सर्किट इधर बाहर शॉर्ट सर्किट हो गया। एक ये भी एक तरीका होता है टेंशन लेने का। इससे भी न्यूज़ होता है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन मैं पूछता हूँ फिटनेस से रिलेटेड। आप ये मुनीब भट्ट जो है वो शहबाज शरीफ की बहुत अच्छी नकल उतारते हैं। आपने शहबाज शरीफ को भी ट्रेन किया हुआ है। वो क्या करते थे ट्रेनिंग? आप कैसे उनको कैसे? उनकी पूरी नहीं, मैंने सिर्फ उनकी उंगली की ट्रेनिंग करवाई थी। कैसे? बाकी का काम उन्होंने सारा खुद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो मुझे मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता उन्हें मैं नहीं। बस हो गई ट्रेनिंग, हो गई। बन गया पाकिस्तान, बन गया। अरे आप इधर ही बैठना, मैं बस शो क्लोज कर दूं। इजाजत है। मेरा पब्लिसिटी भी आपने करनी है कि ये नंबर 1 ट्रेनर है। एक शर्त पे करूंगा, अगर आप अभी चले जाएगा, अभी चला जाए, अभी चले जाना, मैं उस वक्त करूंगा ऐलान, आपके प्रमोशन करूंगा। हेलो,
हाँ 5 लाख 1 महीने का कम से कम। नहीं मैं दूंगा। बतीरा को रोको, वो मेरे जेब में आई हुई है। वो रोको बतीरा को। ये था आज का हस्तामना। मेरे साथ मौजूद थे मुनीब भट्ट और अनुषा अब्बासी। बहुत मजा आया। मुनीब के हमले, अनुषा की स्ट्रिंग की वेडिंग और चिराग को उर्दू में लोटा कहते हैं, इन बातों से पूरा शो महक सा उठा। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में, वो भी रात के। आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ कि सोने की कोई तैयारी नहीं है, मगर जल्दी सोइएगा क्योंकि सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।